Chapter 17 Conjunctions. Given below are different types of conjunctions. Mention the type of conjunctions in the space provided below. Okay, यहाँ पे different types of conjunctions दिए हुए हैं अलग अलग types के, तो हमें एक ही types के conjunctions को choose करके उसके ऊपर टिक मार्क करना है करेक्ट का। तो ये जितने ये चारों जो भी conjunctions है ओके, ये कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन चारों के ऊपर टिक किया है। द कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट हेल्प्स टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शंस एक ऐसा वर्ड है जो हमें हेल्प करता है किसी भी वर्ड को ज्वाइन करने में, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने में, या किसी भी सेंटेंस को टुगेदर लाने में, साथ में लाने में। ओके, मीन्स एक तरह से लिंक करवाता है ये एक दूसरे के बीच में। कंजंक्शंस, देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ कंजंक्शंस। 3 तरह के कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। Let's learn coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are used to link or join two words or phrases of equal importance. Coordinating conjunctions हम जब भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमें किसी भी वर्ड्स और फ्रेजेस को ज्वाइन करना होता है या किसी भी दो सेंटेंस के बीच में हमें लिंक करवाना होता है, तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, दे इंक्लूड फॉर एंड नो बट और येट सो। ओके, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये लिंक है। ओके, ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को मिलाते हैं, दो फ्रेजेस को मिलाते हैं। ओके, ये जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये डिपेंड नहीं है एक दूसरे के ऊपर। दे इंक्लूड फॉर एंड नो बट ए और येट सो। ओके, ऑल दिस एग्जाम्पल वी यूज़ और टू शो अ चॉइस। अगर हमें किसी को चॉइस बताना हो तो हम और लगाएंगे दो सेंटेंस के बीच में। एग्जाम्पल, आई डो नॉट ईट फिश, आई डो नॉट ईट मीट, आई डो नॉट ईट फिश और मीट। ओके, इस तरह से वी यूज़ बट टू जॉइन सेंटेंसेस विद डिफरेंट मीनिंग्स। दो मीनिंग्स की अगर सेंटेंस है ओके, दो मीनिंग है एक ही सेंटेंस के अंदर, तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द सी साइड, माई फैमिली वॉन्ट्स टू गो टू द माउंटेन्स। आई वॉन्ट टू गो टू द सी साइड बट, ओके, हम बीच में बट लगा देंगे और डिफरेंस बता देंगे। बट माई फैमिली वॉन्ट्स टू गो टू द माउंटेन्स। वेट अ मिनट। ओके, वी यूज़ एंड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंस को अगर हमें मिलाना है तो हम एंड लगाते हैं। आई हैड लंच विद जूली, आई हैड लंच विद वीना, आई हैड लंच विद जूली एंड वीना। वी यूज़ नॉट टू जॉइन टू नेगेटिव आइडियाज़। ओके, हम अगर दो नेगेटिव आइडियाज़ हैं, ओके, रॉन्ग आइडियाज़ हैं, तो हम उसके बीच में नॉट लगाएंगे। ही इज़ नॉट अ फ्रेंड, ही इज़ नॉट एन एनिमी, ही इज़ नॉट अ फ्रेंड नॉट एन एनिमी। ना ही वो मेरा फ्रेंड है, ना ही वो मेरा दुश्मन है। वी यूज़ येट टू जॉइन कंट्रास्टिंग आइडियाज़। ओके, अगर हम आमने सामने के दो आइडियाज़ हैं तो हम येट लगाएंगे। एग्जाम्पल है, ही इज़ अ फुटबॉलर, हिज फेवरेट स्पॉट इज़ टेनिस। ही इज़ अ फुटबॉलर येट हिज फेवरेट स्पॉट इज़ टेनिस। वो फुटबॉलर है लेकिन उसका फेवरेट स्पॉट क्या है, टेनिस है। ओके, अलग अलग है, कॉन्ट्रास्टिंग, आमने सामने। ओके, प्रैक्टिस टाइम 1। ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमें यहाँ पे लगाना है। द प्लेटिपस इज नॉट अ फिश, द प्लेटिपस इज नॉट अ डक, द प्लेटिपस इज नॉट अ फिश नॉट अ डक। ओके, हम सिंपल एक नॉट लगा देंगे और पूरा सेंटेंस ओके कंप्लीट हो जाएगा। लाइक दैट यू हैव टू डू। लेट्स लर्न सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस टू अदर सेंटेंसेस। ओके, इसका भी काम यही होता है कि ये वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को और क्लोजेस को सेंटेंस के साथ, दूसरे सेंटेंस के साथ। ओके, दे इंक्लूड वर्ड्स लाइक ऑल्दो, थो, स्टिल, बिकॉज, एज इफ, एक्सेट्रा। वी यूज़ ऑल्दो और थो टू शो अ कॉन्ट्रास्ट। अगर हमें फ़र्क दिखाना है किसी भी सेंटेंस के अंदर ओके, दो तरह का, तो हम ऑल्दो या थो का इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज रेनिंग, वी वॉकड होम स्लोली, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वॉकड होम स्लोली। क्योंकि रेनिंग हो रही थी इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे थे। शी वॉज नॉट वेल, शी शोड अप फॉर प्रैक्टिस, दो शी वॉज नॉट वेल, शी शोड अप फॉर प्रैक्टिस। लाइक दैट वी यूज बिकॉज और एज टू जॉइन टू सेंटेंसेज व्हेन वन ऑफ देम सेज समथिंग एंड द अदर गिव अ रीजन फॉर इट। ओके, कुछ और बोल रहा है, एक सेंटेंस है जो कुछ अलग बात कर रहा है और कुछ अलग ही रीज़न दे रहा है, तो उस पर हम लगाएंगे बिकॉज और एज। He came first in the class, he is very intelligent, he came first in the class because he was very intelligent। ओके, वो क्लास में फर्स्ट आया क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। ओके, वन ऑफ देम सेज समथिंग एंड द अदर गिव्स अ रीज़न। एक चीज़ है सेंटेंस के अंदर जो कुछ दूसरा बोल रहा है और रीज़न कुछ और दे रहा है। ओके, हमें रीज़न अगर डालना है तो हम बिकॉज, सिंपल है, अगर हमें सेंटेंस के अंदर रीज़न डालना है तो बिकॉज लगाएंगे या एज लगाएंगे। He knew he was in the woods, he could hear the sound of animals. He knew he was in the woods as he could hear the sound of animals.
वी यूज़ इफ़ और अनलेस वेदर इज़ अ कंडीशन, अगर कहीं पे कुछ कंडीशन है ओके सेंटेंस के अंदर तो हम इफ़ और अनलेस लगाएंगे। जैसे बोलते हैं ना अगर मगर ओके ऑल दिस। द क्लास एंडेड अर्ली आई वुड रीच होम ऑन टाइम। इफ़ द क्लास एंडेड अर्ली आई वुड रीच होम ऑन टाइम। अगर क्लास जल्दी ख़त्म हो गई तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। Practice time 2, subordinate conjunctions. We have to use, let's learn correlative conjunctions. Correlative conjunctions join different words or groups of words in a sentence together. Correlative conjunctions ओके अलग अलग वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर लेके आता है ओके। कॉरलेटिव कंजंक्शंस अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेके आता है सेंटेंस के अंदर एंड आर ऑलवेज यूज इन पेयर्स ओके। और पेयर्स में ही हम कॉरलेटिव कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। बोथ द सेंटेंसेस जॉइन आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जो भी दो सेंटेंस होते हैं कॉरलेटिव कंजंक्शंस के क्या होती है एक जैसे होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस जो है ओके वो इक्वल रहता है, बराबर रहता है। दे इंक्लूड वर्ड्स लाइक बोथ एंड, ईदर और, neither nor and not only but also. Read the following sentences. Mangoes are expensive, apples are expensive. Both mangoes and apples are expensive. Okay, like that. Different words और group of words in a sentence together. Okay, किसी भी दो सेंटेंस को अगर हमें मिलाना है ओके मीन्स उन दोनों के बीच में हमें फ़र्क बताना है। जैसे बोथ मैंगोज एंड एप्पल्स आर एक्सपेंसिव, मैंगोज आर एक्सपेंसिव, एप्पल्स आर एक्सपेंसिव ओके अलग अलग है तो हम बोथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई कैन गो ऑन मंडे, आई कैन गो ऑन ट्यूसडे, आई कैन गो ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे ओके ईदर लगा देंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा लाइक दैट ओके। प्रैक्टिस टाइम 3, कॉरलेटिव कंजंक्शंस वी हैव टू यूज। द शूज़ आर एक्सपेंसिव, द क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव, both the shoes and the clothes are expensive. Next, okay let's complete it.